अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल छोटी छोटी खुशियाँ। समर इज़ हियर और आजकल हम सब लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। बहुत दूर तो नहीं जा सकते यकीनन, जस्ट अ पार्क, जस्ट अ रिवर और जस्ट अ लेक। अपने करीब तरीन नेबरहुड में, जैसे हमारे नेबरहुड में बहुत से पार्क्स हैं। हमारे बहुत ही करीब, जस्ट 20 मिनट्स ड्राइव पे बहुत अच्छी एक लेक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, हम सब फैमिली एज अ फैमिली, कि वीकेंड के ऊपर कहीं ना कहीं समर में चले जाएं। इसके लिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन। क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं तो जाहिर है मुझे उनके लिए पहले से बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी पड़ती हैं। तो इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इज़ अ पिकनिक बास्केट और द एसेंशियल थिंग्स विच शुड बी प्रेजेंट इन एनी पिकनिक बास्केट। तो मैं आज आप सब लोगों को यही बताऊंगी कि पिकनिक बास्केट, जो मेरी पिकनिक बास्केट है, उसमें क्या क्या चीज़ें असेंशियल्स होती हैं, ज़रूरी चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो ये अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट, जैसे आप लोग भी रख सकते हैं, ये प्लेट्स हैं। अच्छा, ये बास्केट जो मैंने ली है, ये कोई बहुत महंगी बास्केट नहीं है। ये बहुत सस्ती है। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे डॉलर शॉप से। ये कनाडा के डॉलर शॉप पे बहुत ही इजीली, ये $4 आई थिंक की मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत ही अच्छी है। आई थिंक ये हमारे घर में शायद 2 साल से है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये प्लेट्स हम लोग वैसे तो नॉर्मली लोग, आपने देखा होगा कि डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने बिल्कुल सख्ती से मना किया हुआ है कि इट्स पॉइजनस फॉर अर्थ। तो हम लोग जो है ये रीयूजेबल प्लेट्स यूज़ करते हैं। ये प्लास्टिक की प्लेट्स हैं। इजीली घर आके आप इनको शॉपिंग बैग में एक डाल लीजिए और घर आके फिर इसको आप वॉश कर लें लाके। सेकंड थिंग्स, ये हमारे हैं ग्लास। हम लोग ये ग्लास भी प्लास्टिक के हैं ये भी, और इसको बार बार हम लोग रीयूज कर सकते हैं वॉश करके। डिश वॉशर में नहीं, दीज आर नॉट फॉर डिश वॉशर ऑब्वियसली, लेकिन हैंड वॉश आप इनको कर लीजिए। 2-3 टाइम्स तो यूज हो जाएंगे आपके ये। थर्ड इज अ टेबल क्लॉथ। ये प्लास्टिक का, ये दिस इज ऑल्सो प्लास्टिक, रीयूजेबल है। हम लोग रीयूजेबल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा। मेरे ख्याल से हम इसको डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं जी। तो ये आ गया। फिर आपके आए स्पून्स, राइट। आपके स्पून्स रखेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत असेंशियल्स हैं, जो कि ज़रूरत है। वाइप्स, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं आपको नहीं पता कि वहाँ पे कितने और लोग आए हुए हैं। जिस टेबल है आप उनको उसके ऊपर पहले से वाइप करके सैनिटाइज करके बैठिए। नैपकिन्स यहाँ भी रख सकते हैं, इधर रख लीजिए, कहीं पे भी रखिए। एसेंशियल है। आपकी बास्केट की साइज पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ रखेंगे आप अपनी चीज़ें, कहाँ मैनेज करेंगे, किस तरह। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है, हमारी फैमिली के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, चाय, टी। तो इसका सामान मेरे पिकनिक बास्केट में ऑलवेज हमेशा होता है। इसमें 3 चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। शुगर, ये टी बैग्स, और ये आपका है मिल्क पाउडर। इसमें एक और चीज़ भी रखी है, हाँ जी, इसमें वैसे हम एक्स्ट्रा एक मैच स्टिक भी रखते हैं इस चॉपर में, कि कभी, वैसे तो मेरे अपने स्टोव में है, जो छोटा स्टोव हमारा पिकनिक का है, उसमें मैंने लाइटर रखा हुआ है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि लाइटर नहीं चलता तो एक मैच स्टिक रहती है। वैसे भी कभी ज़रूरत पड़ जाती है हम लोगों को, फायर प्लेस कहीं जा रहे हैं और बॉन फायर करना है। ओके, चाय का सामान आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट चाय का सामान हमारे लिए। देन टी कप्स या टी कप्स है ये कि हम लोग डिस्पोजेबल टी कप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी बैड थिंग, हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। पॉट चाय के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बाकी अब आप पूछेंगे कि और कुछ खाते नहीं है कि आप लोग सिर्फ चाय पे जिंदा है? जी नहीं, हम लोग खाने पीने की और चीज़ें भी रखते हैं, लेकिन उसकी बास्केट दूसरी है। तो ये तो हमारी रेडी हो गई, इसको हम लोगों ने बंद किया, ठीक है। ये चीज़ें वो हैं जो बस उठाया, ये आपकी रेडी रहती है। ये मेरे गैराज में ऑल द टाइम। ये वाइप्स भी हम कभी कभी रख लेते हैं,
कभी ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब क्योंकि नैपकिन्स हैं तो इसकी रखने की ज़रूरत होती नहीं है, मगर आप रख लें क्योंकि मेरी छोटी बेटी है तो उसको कभी उसका मुंह साफ़ करना है, कुछ है तो ज़रूरत पड़ जाती है उसके लिए वाइप्स की। तो इसको लॉक किया एंड पुट इट इन गैराज, इसको जिप लगा के। और जब भी कभी हमें जैसे जाना है, वीकेंड पे हमें निकलना है, बस ये बास्केट को उठाया और खाने पीने का सामान तो उसके बगैर तो निकल ही नहीं सकते, जाहिर है। वो रखा दूसरी बास्केट में और जी निकल जाइए आप। जी अब हमारी पिकनिक बास्केट तो अरेंज हो गई है, तो अब मैंने सोचा कि मैं अपनी ड्रॉ जो मेरी किचन ड्रॉ है वो मैं साफ़ कर लूँ। अब आप देखिए किस कदर ख़राब हो रही है, सब कुछ फैला हुआ है इसके अंदर। टपरवेयर मेरा, लिड्स बेतहाशा हो जाती हैं, कंटेनर्स पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, जादू हो जाता है कि गायब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब मैं इसको क्लीन करती हूँ। ये देखिए सारा सामान तो मैंने निकाल दिया है और अब ये देखिए आप ऊपर मुलाहिज़ा फरमाइए, सारा ऊपर कचरा जमा हो चुका है। किस कदर सामान होता है अंदर, समझ में नहीं आता। ये सारा सामान ड्रॉ में था, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ड्रॉ का क्या हाल था। ये अब चलें, अब आप देखिए मैंने नीचे ये बास्केट रखी है, ये डॉलर शॉप वाली बास्केट है जो कि इसमें प्लेट्स रखते हैं। ये इसको मैंने अरेंज किया है और अब आप ये देखिए कि मैंने अब ये देखिए ये बॉक्सेस मैंने एक तरफ अरेंज कर दिए हैं। ये बॉक्सेस देखें किस कदर कम हैं और लिड्स किस कदर ज़्यादा मौजूद हैं ऊपर। इसका मतलब है कि मुझे सब रिसाइकलिंग में डिस्पोज ऑफ करना पड़ेंगी। ये मैंने यहाँ पे सारे कंटेनर्स रखे, एक साइड पर रखे हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, ये सारे एक के ऊपर एक करके रखे हैं। मैंने सारे बहुत ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि नफासत से रखूँ मैं। ये देखिए लिड्स अरेंज हो गई हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ मैंने जितने भी मैचिंग जो मेरे कंटेनर्स थे जिनसे मैच हो रही थी लिड्स, वो मैंने जो है वो दूसरी तरफ अरेंज कर दिए हैं। और ये देखिए अब आप सामान देखें ऊपर, ये सारा एक्स्ट्रा सामान है जो कि जिसका मतलब कंटेनर्स मुझे कहीं भी नहीं मिले और अब मुझे इसको कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। रिसाइकलिंग में हमारा जो गार्ड होगा उसमें मुझे ये सारे कंटेनर्स डालने पड़ेंगे। ये क्योंकि इसके कंटेनर्स हैं नहीं, कहाँ चले जाते हैं समझ में ये नहीं आता मुझे। टूट जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, गुम हो जाते हैं। गुम हो जाते तो नज़र तो आएँ घर के अंदर। लीजिए आप परेशान हो रहे होंगे कि ये अचानक कहाँ पहुँच गई हूँ मैं। बस आज वीकेंड है, आज सैटरडे है, तो हम लोग सब फ़न के लिए बाहर निकले हुए हैं। आप भी निकलिए, घर में क्या कर रहे हैं, चलें बाहर, समर है, इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह हम लोगों ने क्या इंजॉय किया, क्या किया नेक्स्ट अपने इंशाल्लाह ताला मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी वो। जब तक आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।